ठीक है। अब आप समझ रहे हैं वर्णाश्रम इत्यादि का जो विभिन्न विभाजन है उसका उद्देश्य है कि भगवान को संतुष्ट किया जाए। तो अब श्लोक बड़ा आसानी से लिंक समझ में आएगा। तस्मात् एकेन मनसा, इसलिए एक मन से भगवान जो सात्वताम पति जो भक्तों के पालक हैं उनका श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और पूजन करना चाहिए रोज। बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, आवृत्ति कीजिए। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय 14 श्लोक। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च हेयः पूज्यश्च नित्यदा। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च हेयः पूज्यश्च नित्यदा। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च हेयः पूज्यश्च नित्यदा। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च हेयः पूज्यश्च नित्यदा। आप तो प्रभु जी ग्लूकोज पी के आए गुड, ऐसे बोलना चाहिए। तो तस्मात समझ में आ रहा है। तस्मात मतलब इसलिए, क्यों? क्योंकि वर्णाश्रम का उद्देश्य है भगवान को संतुष्ट करना। इसलिए एक मन से, एक मन का मतलब समझ रहे हैं, एक निष्ठ होकर, मन को कहीं और नहीं ले जा करके, मेरा जीवन का लक्ष्य है भगवान को संतुष्ट करना। इसलिए, समझ में आ गया ना ये? इसलिए भगवान सात्वताम पति, वे भगवान श्री कृष्ण जो सात्वत पति हैं। सात्वत का अर्थ पहले भी बताया गया था, भगवान श्री कृष्ण के भक्त, उनके पालक भगवान कृष्ण का। श्रोतव्य मतलब सुनना चाहिए, कीर्तितव्यश्च और बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सुना है। और ध्यान करना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप बोलेंगे और सुनेंगे तो उस वस्तु का ध्यान हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है? जो श्रवण कीर्तन करेंगे उसी का तो ध्यान मन में आएगा ना। और पूजन करना चाहिए। ये बताइए कि इस्कॉन में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सुन रहे हैं भगवान के बारे में, और कोई सुन रहे हैं तो कोई बोल ही रहा होगा, और हरे कृष्णा कीर्तन तो करते ही हैं, और भगवान का ध्यान भी होता है। स्वाभाविक सी बात है, सेवाओं के द्वारा भगवान की आरती होती है, वो हम देखते हैं। भगवान का स्मरण हो रहा है कि नहीं? और पूजन होता है कि नहीं भगवान का? निश्चित होता है। कितनी? छह आरती होती है हमारे इस्कॉन वृंदावन में। 6 आरती तो होती है ना, 6 आरती होती है, मैं समझता हूँ 6 आरतियां होती हैं, और भगवान की सेवा होती है। सब कुछ पूजन में आ गया भगवान के। और नित्यता का मतलब होता है, मतलब हमेशा, रोज करना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य ही है भगवान को संतुष्ट करना। ऐसा नहीं है कि जैसे होता ना कि हमने कुछ अगरबत्ती जला दी, बस हो गया काम, भगवान से मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान के को हम 4 चीजों के द्वारा प्रसन्न करते हैं। देखिए कितना स्पष्ट है। जीवन का लक्ष्य है भगवान संतुष्ट हो। क्लियर? संसिद्धिर हरितोषणम। और भगवान कैसे संतुष्ट होंगे? श्रोतव्य, सुनने से, कीर्तन करने से, स्मरण करने से और पूजन करने से। 4 चीजें एकदम क्लियर है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन। आप लोगों ने कल भजन गाया था ना, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। इज इट नॉट? भगवान जब प्रसन्न होंगे तो क्या करेंगे? आपको अमरनाथ प्रभु क्या करेंगे? अगर भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो क्या करेंगे? आपको अपने पास बुला लेंगे। सिंपल। कितना सुंदर सिंपल सा सिद्धांत है। और ये चीज अगर इसको सार को नहीं समझेगा तो इस्कॉन में आने के बाद भी भगवान का श्रवण कीर्तन न करके कुछ और श्रवण कीर्तन करने लग जाएगा। ये हो जाता है भक्तों के समाज में आकर के भी। अगर भागवत नहीं सुनता है तो दुनिया की बहुत सारी बातें श्रवण कीर्तन करेगा, लेकिन यह भूल जाएगा कि मैं आया क्यों इस्कॉन में, भक्तों के संग में क्यों आया। आज एक घटना हुई संबंध में, इसलिए मेरे मन में वो बात आ रही है। आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं। जो लोग भक्ति में लेके आए उन्हीं की निंदा करना शुरू कर देते हैं लोग। अरे इसके लिए नहीं आए थे तुम आए थे भक्ति करने के लिए। तो इसीलिए श्रवण करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं।
समझना, एक बात बहुत गंभीर है, जो हमको भक्ति में लेके आए हैं, अगर उनके प्रति कृतज्ञता होती है, जिसने भी मदद करी है, तब कृष्ण हमारी भक्ति को स्वीकारते हैं। हमने पहले सीख लिया था ना, भक्तों की कृपा से ही भगवान की कृपा मिलती है। जो कृपा दिया है, जो किसी भी तरह भक्ति मदद किया है, उसी को चक्कू भोग रहा है, तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होने वाला है। कितना वो भजन कर ले, भगवान कभी प्रसन्न नहीं होने वाले। खैर, ये सिद्धांत है, समझ लेना चाहिए। तो कह रही तो हम कहीं डिफ्लेक्ट कर गए। पॉइंट ये है, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना चाहिए। ऐसा एक इंपॉर्टेंट बात है, ना हो मन करने का, तो मेरा मन नहीं कर रहा सुनने का, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है श्रोतव्य, सुनना चाहिए। आज्ञा के रूप में बोल रहे हैं, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, शास्त्र आज्ञा है। अगर जीवन का उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना है, तो ऐसा नहीं कि मेरा मन नहीं कर रहा है, आई डोंट फील लाइक, मुझे मूड नहीं कर रहा, ये सब नहीं चलेगा। आगे 11वें स्कंद में पढ़ेंगे, भगवान आत्म प्रभवम ईश्वरम, जो व्यक्ति अपने स्रोत भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं करता, तो स्थानात भ्रष्टात पतन्त्यतः, वह अपने स्थान से, जो भी वर्ण और आश्रम के अनुसार का स्थान है, उससे पतन होकर के वह नीचे गिर जाएगा। क्यों? ईश्वर है ना, भगवान दंड देंगे। चारी आश्रमी यदि कृष्ण नाही भजे, स्वकर्म करिते से रौरव पड़ी मजे, महाप्रभु के वाक्य है। 4 आश्रम में लगा हुआ है, बहुत अच्छे से अपने धर्म को कर रहा है, लेकिन कृष्ण का भजन नहीं करता है, तो अपने ही धर्म करते हुए नरक में गिरेगा। समझ रहे मेरी बात? यानी कि वर्णाश्रम का उद्देश्य है भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना। और कैसे संतुष्ट होते हैं भगवान? सुनने से, कीर्तन करने से, स्मरण करने से, और वंदन भी है, पूजन में सभी आ गया, पूजन में वंदन से प्रणाम सब कुछ आ गया, ठीक है। और कितनी बार करना होता है? नित्य, मतलब लगातार ही करना हो चाहिए, और या फिर कम से कम दिन में एक बार तो जरूर करना चाहिए। दिन में एक बार श्रवण जरूर होना चाहिए, ठीक है। और सुबह शाम को तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। अनुवाद, अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। सारार्थ दर्शनी। इसलिए अब तो समझ में आया ना, किस लिए? किस लिए बताओ, किस लिए? माइक क्यों बताओ, किस लिए? इसलिए मतलब किस लिए? हाँ 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 बोलते रहोगे, नहीं तो ये क्लास लोग बहुत लंबी खींचेंगे। हाँ बोल देना जब चाहे, समझ में, जब भी पूछे समझ में आ गया है तो बोल देना हाँ, ताकि आगे बढ़ जाए। किस लिए? किसी को समझ में नहीं आ रहा? हाँ, बस जो भी जनरल उत्तर दीजिए। उत्तर सही है आपका, भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए, लेकिन किस लिए बताया गया था? ये सब जनरल उत्तर है, भगवान के भक्ति जाने के लिए। पिछले श्लोक से क्या लिंक है? आज सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? आपने कुछ नहीं खाया, और लोगों ने कुछ खाया, बस यही याद है। अभी तो बताया कि किस लिए। पिछले श्लोक में क्या बोला था? वर्णाश्रम का क्यों व्यवस्था क्यों की जाती है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए नहीं समझा? अरे खाना खाते हो, क्यों खाते हो? भूख लगी है इसलिए। क्या कठिनाई है कुछ? ठीक है, कहीं मन और तो नहीं है? यहां लिखा है एक मन, आपका मन कहीं और तो नहीं भग रहा? इसलिए एक मन से भगवान की ही उपासना करनी चाहिए, कहीं मन को और नहीं लेकर जाना चाहिए। और कर्म और ज्ञान की इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। थोड़ा सा समझना होगा। कर्म की इच्छा मतलब स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा, और ज्ञान की इच्छा मतलब मोक्ष प्राप्ति की इच्छा। ये सब त्याग करके एक मन से मेरे जीवन का लक्ष्य है भगवान को संतुष्ट करना, ये चीज। और भगवान को संतुष्ट कैसे करेंगे? उस श्लोक में लिखा हुआ है। नोट, अब कोई कहेगा भगवान का श्रवण कीर्तन आदि को समझना तो संसारी लोगों के लिए अत्यंत दुष्कर है, कैसे समझेंगे? समझ में नहीं आता है। जैसे आप देखिए रहे, किस लिए और इसलिए भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस पे वो कह रहे हैं कि सात्वताम पति, अर्थात भक्तों के पालक। तो जो भगवत भक्त भगवान के श्रवण कीर्तन आदि के प्रति उन्मुख हैं, तो उनकी सहायता भगवान स्वयं करते हैं। कितनी सुंदर बात है ना, सात्वत पति की कितनी सुंदर बात है। वो पालक हैं भक्तों के। तो भक्त मान लो नहीं समझ पा रहा है, लेकिन सुन रहा है, मतलब मैं बैठूं तो सही, सुनूं तो सही, भगवान के बारे में क्या बात हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है पूरी तरह, लेकिन भगवान अंदर से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अरे मेरे बारे में श्रवण कर रहा है, उत्साहित है श्रवण करने के लिए।
तो फिर वह अंदर से सफाई चालू कर देते हैं उसके हृदय की। हमने सुना था ना, शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तभद्राणि विधुनोति सुरसताम। ना समझ में आता हो लेकिन सुनने का आग्रह, हम सुनेंगे, हम भगवान के बारे में सुनेंगे, तो भगवान सात्वत पति हैं, अपने भक्तों के पालक हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो अज्ञान की रक्षा से भगवान स्वयं ही रक्षा करते हैं। इसको हम गीता में सुनते हैं ना, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्याम्य आत्मभावस्तु ज्ञान दीपिन भास्वतः। भगवान के बारे में जो श्रवण कीर्तन करने में रुचि रखता है, उसके हृदय के अंधकार को भगवान स्वयं ही नष्ट कर देते हैं। तो ये सात्वत पति की जो शब्द की व्याख्या है मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, ये गिरधरलाल जी देते हैं, बाकी तो मैंने कुछ नहीं रखा इसमें से, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट लगी। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का चरम लक्ष्य है तो इसे हर संभव साधन से अवश्य करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी ने कहां से लिया है? जीवस तत्व जिज्ञासा न यश्च इह कर्म भी। कौन से अध्याय का है भागवतम का? तृतीय अध्याय। वेरी गुड, इसी अध्याय का है इसी अध्याय का है, इसी को पढ़ा। द्वितीय बोला था, ठीक है, मैं सुन नहीं पाया। ये बहुत अच्छा है कॉलिंग में, आप कुछ भी पढ़ा दीजिए सब साफ, अगले दिन फिर स्लेट साफ, फिर वही लिख दीजिए 1 + 1 2, यस, अगले दिन फिर 1 + 1 2। क्या बात बताई आपने, 1 + 1 2 ये स्थिति सब गायब हो जाती, कोई बात नहीं। उपरयुक्त वर्णों तथा आश्रमों में से हर एक में, प्रभुपाद बहुत सुंदर तत्पर लिखे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए, गुणगान, श्रवण, स्मरण तथा पूजन, ये 4 विधियां समान वृत्तियां हैं। मतलब क्या इस जीवन में चाहे व्यक्ति किसी भी आश्रम में हो, किसी भी वर्ण में हो, क्या वो बिना बोले रह सकता है? क्या वो बिना सुने रह सकता है? या कुछ बिना सोचे रह सकता है? कितनी सुंदर बात है ना। और किसी ना किसी का सत्कार हम जरूर करते हैं। क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ये ग्रहण, ये देखिए, मैं कुछ बोल रहा हूं, प्रभुपाद ने कुछ बोल रहे हैं, क्या वो आपको दिख रहा है दुनिया में होते हुए? लोग श्रवण कीर्तन स्मरण और पूजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या उससे भगवान संतुष्ट होते हैं? हाँ, हर चीज में हाँ। प्रश्न सोच रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं? भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। महाप्रभु की सीधी वाणी है, यदि तुम्हारी मुझसे थोड़ा सा भी प्रीति है तो कृष्ण नाम के अलावा कुछ मत बोलो और कृष्ण कथा के अलावा कुछ चर्चा मत करो। थोड़ी सी भी प्रीति है तो अब यहां पे इसको रिवर्स कर दीजिए, अगर भगवान के श्रवण कीर्तन में रुचि है मतलब भगवान में प्रीति है। कुछ तो है ना प्रीति, तभी तो सुनने की इच्छा हो रही। क्लियर, समझ में आ रहा है? इन जीवन सिद्धांतों के बिना कोई रह ही नहीं सकता। जीवों के कार्यकलाप जीवन के इन्हीं 4 विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने में निहित हैं। अब आप एक चीज सोच रहे हैं, ये चीज दिख रहा है, पूरा जीवन इसी में एब्जॉर्ब हुआ है, श्रवण में, कीर्तन में, स्मरण में और पूजन में, किसी का सत्कार करने में, किसी को बड़ा मानने में, किसी का सम्मान देने। पूजन में तो सब आ गया ना, किसकी पूजा करेंगे? इसको बड़ा मानेंगे। अब आप ये बताइए कितना गंभीर है ये। अगर हम भगवान का श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे हैं तो हम किसी का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं कि नहीं? ये बात घुस रही दिमाग में, और उससे भगवान बिल्कुल प्रसन्न नहीं हो रहे। और जो श्रवण कीर्तन कर रहे हैं वही स्मरण हो रहा है। अब अपने जीवन में देखना चाहिए कि हमारा कितना अकाउंट भगवत श्रवण कीर्तन में लगा हुआ है और कितना अकाउंट हमारा माया के श्रवण कीर्तन में लगा है, क्योंकि तीसरी वस्तु के जगत में कोई है नहीं। ये आप आगे पढ़ेंगे, चक्रवर्ती पाद इतना गंभीर बात बोलते हैं कि आप चकित हो जाओगे। कोई व्यक्ति भगवान से इतर, भगवान से अलग कुछ बोलने की इच्छा करता है और वह बोलता है, और इच्छा से युक्त होकर, इस इच्छा से युक्त होकर कोई व्यक्ति कुछ सुनता है तो उसके मन में भ्रम हो जाता है कि जगत में कोई वस्तु है ऐसी जो भगवान से अलग हो। ये बात हम वहां पे भी आगे देखेंगे जब हम पढ़ने वाले हैं। इतना गंभीर है भगवान के विरुद्ध या प्रजल बात करना, इतना खतरनाक है। इट्स वेरी डेंजरस। श्रवण कीर्तन इज मतलब फायदेमंद भी है, इसीलिए शास्त्र बोल रहा है सुनना चाहिए, श्रोतव्य, तुम्हें सुनना चाहिए। और अद्भुत बात यह है कि प्रायः सुनने के प्रति लोग रुचि नहीं दिखाते हैं। खैर जो भी है, विशेष रूप से आधुनिक समाज में तो
मुख्यतया सारे कार्यक्रम श्रवण तथा कीर्तन पर ही मुख्यतया आधारित हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कैसी भी क्यों ना हो, वह कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है यदि दैनिक समाचार पत्र उसका गुणगान करते हैं, चाहे ये गुणगान झूठे हों या सच। कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रसारित होता है और ऐसे गुणगान की विधि से एक नगण्य व्यक्ति भी अल्प समय में महत्वपूर्ण बन जाता है, किंतु अयोग्य व्यक्ति के ऐसे झूठे प्रचार से न तो उस व्यक्ति का लाभ होता है न समाज का। भले ही ऐसे प्रचार की क्षणिक प्रतिक्रिया हो ले, किंतु उसका प्रभाव स्थायी नहीं होता। अतः ऐसे कार्य समय का अपव्यय है। ये सारी बातों को सीख के ये आप होते हुए तो देख ही रहे हैं, लेकिन एक इसका रिजल्ट क्या देख रहे हैं? अंधा यथांधेर उपनीयमाना तेपीषु तंत्रा उरुदाम निबद्ध। अंधे व्यक्ति हैं, अंधे लीडर हैं, जिनको जीवन का उद्देश्य कुछ नहीं पता और वह अपने अंधे चूलों का नेतृत्व कर रहे हैं और यह नहीं बताते कि हम अंधे हैं। समझ में आया? मान लो मैं अंधा हूं और मेरे पीछे बहुत सारे अंधे हैं, तो अब अंधा व्यक्ति को यह कैसे मालूम चलेगा कि जिसके कंधे पे मैं हाथ रखा हूं वो अंधा है? संभावना है ऐसा? आप मेरी उदाहरण समझ पा रहे हैं? मैं अंधा हूं और मैं जिसके कंधे पे हाथ रखते हैं ना, कंधे एक के पीछे अंधे चलते हैं, तो उसके कंधे पे हाथ रखा हूं और वो मुझे नहीं बताया कि वो अंधा है, तो मुझे मालूम चलेगा कि वो अंधा है? मैं क्या सोचूंगा पूरे विश्वास के साथ कि वो तो हमको सही दिशा में लेके जा रहा है। क्या आपको ये भारत में होते हुए दिख रहा है? क्या आपको ये अन्य देशों में होते हुए दिख रहा है? कितना एक तरह से बूचड़ खाना कहेंगे, बूचड़ खाना है कि मतलब लोग जो है उनको पता ही नहीं कि जीवन का उद्देश्य क्या। किसी भी किताब में अगर आपने गीता भागवत नहीं पढ़ा तो किसी एक किताब में भी लिखा है कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कभी सोचा आपने? हम लोग काफी पढ़ाई कर ली और हम सोचते भी कि हमने बहुत पढ़ लिया है, एक भी किताब में नहीं लिखा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। विजय प्रभु, आपने महसूस किया इस बात को? क्यों नहीं लिखा है? कभी विचार किया है क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि पता नहीं है। न सिर्फ नहीं पता है, अपितु उसके महत्व को उसको महत्व भी नहीं देते। बहुत सारी बातें नहीं पता होती तो उस पर लोग रिसर्च करते हैं कि नहीं, लेकिन ये उनके लिए महत्व ही नहीं है, महत्वपूर्ण ही नहीं कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, उनसे हमारा क्या संबंध है। आप देखें ना कितना बड़ा गैप है क्या शिक्षा पद्धति में। वेरी क्लियर, बहुत गंभीर बात प्रपात कर रहे हैं। और क्या हो रहा है? झूठे प्रचार से लोग सोचते हैं कि ये नेता हमको बहुत उन्नति प्रदान कर देगा, ये हमको सुख प्रदान कर देगा, और उसकी वजह से लोग उसके पीछे जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं। इज इट नॉट? तो इस संबंध में समझना चाहिए कि झूठ को अगर हम बार बार सुनते हैं तो वही सच लगने लगता है। प्रमाण, बहुत बड़ा प्रमाण है। ये तुम्हारे पापा हैं। पापा 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 बोलते बोलते हम ये मानने लगते हैं कि ये हमारे पापा हैं। पापा हैं, क्या लगता है? अभ्यास कराया जा रहा है ना। अगर बचपन से ही, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि पापा और मम्मी नहीं बोलना चाहिए, मैं खाली बोल रहा हूं कि बचपन से ही व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जा रही है, ये तुम्हारे पापा हैं। आत्मा का कोई पापा हो सकता है और है। कौन है पापा? कृष्ण। उनके अलावा कोई पापा है? तो गीता का श्लोक तो नहीं बताते माता धाता पिता महा, ये तो नहीं बताएंगे कि कृष्ण ही तुम्हारे पिता हैं, यही तुम्हारे पिता है। व्यवहार में हम बोल सकते हैं, बात सही है, लेकिन आत्मा का कोई पिता है? कृष्ण के अलावा कोई पिता नहीं है ना। तब देखिए, झूठ सुनते सुनते हम ये बात मान लगते हैं। तुम भारतीय हो, हम भारतीय हैं, है ना? भारतीय भारतीय भारतीय। जैसे मैं एक बार इंडोनेशिया गया था तो वहां मुझे ट्राम में बैठना पड़ा था, तो हम गा रहे थे इंडोनेशिया। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, को पता ही नहीं क्या है। मैं मन में गा रहा था, तुम हो आत्मा। उसको हर जगह वही कंसेप्ट है, इंडोनेशिया, हम इंडोनेशिया के तो महान है, हम भारत के हैं तो महान है, हम कृष्ण के हैं इसलिए महान है। ये समझना चाहिए अगर वाकई कृष्ण के दास हो गए तो। ठीक है, तो आप समझ गए
मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं? मूर्ख लोगों से श्रवण कीर्तन करके हम अपनी पूरे जीवन को व्यर्थ करने के लिए उद्यत हो जाएंगे। ये बात खाली बोलने के लिए, मैं सारी बात नहीं बोल रहा था। इसलिए भागवत श्रवण करके अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। गुणगान तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का करना चाहिए जिन्होंने हमारे सामने प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की। क्या बात श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। आंखों से लेकर के हमारी इंद्रियां, हमारे नाक, कान, शरीर, आसपास जो वस्तु देख रहे हैं, कोई व्यक्ति अपने देह से उत्पन्न नहीं किया है कोई, सब भगवान ने दिया है। और अद्भुत बात यह है कि श्रीमद् भागवत का श्रवण ना करें तो हम पूरा जीवन इनको भोगते हुए भी कभी प्रश्न नहीं करते कि किसने दी। ये बात बहुत सिंपल सी लगती है, लेकिन जरा भक्ति से आने से पहले जरा विचार कीजिए, कितना ठूसे हैं मुंह में, है कि नहीं? कभी सोचे कि अन्न कहां से आए, ये दूध कहां से आया? कितनी भगवान ने सुंदर मशीन बना रखी है, आप भक्ति वृक्ष में सीखोगे। मुंह के पास से आप घास डालिए, इधर से दूध निकल रहा है। साइंटिस्ट बना पाया आज तक? कोई नहीं बना पाया ना। आप देखिए सुबह की धूप कितनी अच्छी लगती है, क्या हीटर कभी उससे कंपेयर कर सकता है जाड़े में? नहीं कर सकता ना। कभी भगवान को धन्यवाद देते हैं? भगवान को धन्यवाद देने का बहुत सिंपल तरीका है। क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान कभी बिल भेज रहे हैं? महाराज भी बड़ा जोक मारते हैं, भगवान इतने समय से पानी दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, मान लो किसी दिन भगवान बिल भेज दें कि भाई तुम चुकाओ, बहुत दिन भोग लिया, तो क्या कहेंगे? अरे सरकार माफ कर दीजिए, हम लोग गरीब हैं, कहां से बिल देंगे, ना बोलेंगे। तो ये बड़ी गलत बात है ना, गलत बात। जो व्यक्ति सब कुछ दे रहा है, इसी तरह से जब मान लीजिए भक्त कोई भोग लगता है, भगवान को भोग लगाता है, तो कहते हैं भगवान को देने की क्या जरूरत है, वो सबको दे रहा है। बहुत सुंदर बात महाराज कहे, भाई दुनिया में भी आप उसी को देते हैं ना जो आपको दे रहा है, या उसको देते हैं जो आपको कभी नहीं दे कुछ। तो भगवान अगर सब कुछ सबको दे रहे हैं तो कर्तव्य तो पहले यही है ना कि भगवान के लिए को देना चाहिए। ये मानव जीवन का लक्ष्य है। भगवान का गुणगान करें, और अब देखिए कि जब भगवान का गुणगान होता है कितनी प्रसन्नता होती है, कितना मन में शांति आती है। और अब देखना, दुनिया में किसी व्यक्ति के गुणगान करेंगे ना, कुछ समय के बाद या तो वो गुण उसको छोड़ देगा या वो उस गुण को छोड़ देगा। मान लो बहुत सुंदर व्यक्ति का गुणगान कर रहे हैं, हमेशा सुंदर रहेगा वो, बुद्धिमान, शक्तिशाली, जो 6 गुण आपने भगवान में देखे थे, उन गुणों को थोड़ा हल्का सा आभास किसी व्यक्ति में हो जाता है तो हम खूब गुणगान करते हैं, लेकिन वो गुण हमेशा नहीं रहने वाले उसके पास में। समझ रहे हैं? इसीलिए अपनी वाणी का उपयोग भगवान के यश कीर्तन में ही करना चाहिए। समझ में आ रहा है? हम इसकी विस्तृत व्याख्या भागवत के जन्माद्यस्य वाले प्रथम श्लोक के आरंभ में ही कर चुके हैं। इसी को गीता से समझिए, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। वो जान रहा है कि सभी चीजों के स्रोत भगवान वासुदेव ही हैं, इसलिए अपने जीवन को भगवान वासुदेव की गुण कीर्ति में ही लगाते हैं। जितना समय हम भगवान के यश को गा रहे हैं, मृत्यु हमको स्पर्श नहीं कर सकती। अ प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज बियॉन्ड द क्लचेस ऑफ डेथ। प्रभुपाद जी उपदेशामृत में बताते हैं बात। जो कृष्ण भावना का प्रचारक है, या आप हरे कृष्णा कर रहे हो, भगवान की सेवा में लगे हो, तो उस समय आप मृत्यु से पूरी तरह से मुक्त हैं। इससे अच्छा यश किसी का होगा बताइए, जो तुरंत आपको मृत्यु से डिसइंफेक्ट कर दे? फिर भी लोग नहीं सुनते। अन्यों का गुणगान करने या अन्यों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति को गुणगान के वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए, इससे सुख उपजेगा। स्पष्ट है ना? भगवान की कीर्ति नहीं करके दुनिया की बातें करेंगे तो कभी सुखी नहीं हो सकते। एक भक्त बोल रहे थे, भाई कथा में नींद क्यों आ जाती? दुनिया की बातें करते नींद नहीं आती, कथा में क्यों नींद आती है? तो दूसरे भक्त ने उत्तर दिया, भाई देखो, अगर कांटों पे लेटोगे तो नींद आएगी? नहीं आएगी। लेकिन गुलाब की सुंदर पंखुड़ी के बेड पे लेटोगे तो नींद आ जाएगी ना। तो जो दुनिया की कथा है वो कैसी है? कांटों की तरह। आदमी को हृदय में कष्ट होता है, शोक होता है, मोह होता है, या फिर शोक मोह और या फिर भय होता है, तो सोएगा कैसे बेचारा? लेकिन जब कृष्ण कथा होती है तो शोक मोह भयापहा सारा दुख निपट जाता है, तो स्वाभाविक है कि चैन आ जाता है, सो जाते। महाराज जी बता रहे थे एक प्रवचन में को बोले आप क्यों सोते हैं यहाँ पे? तो महाराज के वो बोला व्यक्ति, महाराज यहाँ तो कम से कम सो लेने दीजिए। कथा में तो एक स्थान है जहाँ पे हम थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं, तो नींद आ जाती है हमको इस प्रकार से। लेकिन ये आप देखिएगा अपने जीवन में, आप प्रैक्टिकल देखिएगा,
भगवान की कथा सुन रहे हैं तो मन एकदम शांत होने लगता है, एकदम अनुभव होता है ना तुरंत। और आप दुनिया की बात करिए ना, पैसा कैसे कमाएंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तुरंत हृदय में देखेंगे कि कुछ ना कुछ जलन सी महसूस होने लगती, एसिडिटी होने लगती है हृदय की। इज इट नॉट? ये तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना। यस। कल ही मुझे भक्तों ने बताया कि इस प्रकार से जो 70-80 माला जब किए, बहुत माला किए, कह रहे तो मुझे लग रहा था प्रभु जी कि हम बस दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। हमने कहा ये सत्य है आप वाकई दुनिया से अलग हैं, लेकिन जब जब करते हैं, भक्ति करते हैं तो अनुभूत होता है। चलिए, अब कथा किस प्रकार से कर्म बंधन को भी काट देती है, यह भी यहाँ पे श्लोक में हम देखने वाले हैं। श्लोक तो आसानी समझ में आ रहा है। पिछले श्लोक का मतलब था भगवान का ही श्रवण कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। अब मेरे पीछे बोलिए, यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम कर्म ग्रंथि निबंधनम चिंतन्ति कोविदास्तस्य चिन्तन्ति कोविदस्तस्य न कुर्यात् कथारते को न कुर्यात् कथारते यदनुध्यासिना युक्तः यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम कर्म ग्रंथि निबंधनम चिंतन्ति कोविदास्तस्य चिन्तन्ति कोविदस्तस्य को न कुर्यात् कथारते को न कुर्यात् कथारते यदनुध्यासिना युक्तः यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम कर्म ग्रंथि निबंधनम चिंतन्ति कोविदास्तस्य चिन्तन्ति कोविदस्तस्य को न कुर्यात् कथारते को न कुर्यात् कथारते यद अनुध्यासिना युक्तः यद अनुध्यासिना युक्तः। असि मतलब तलवार, यद अनुध्या मतलब जिनके अनुध्यान, जिनके स्मरण रूपी तलवार से युक्ताः युक्त होकर के कर्म ग्रंथि निबंधनम कर्म की ग्रंथि को काट देते हैं। कौन काट निबंधनम कर्म ग्रंथि के जो बंधन है उसको छिंदंती काट देते हैं। एक छिंदंती वे शब्द बहुवचन में, बहुत सारे लोग काटे हैं, अकेले एक व्यक्ति के लिए नहीं है। कौन काट देते हैं तो कह रहे कोविद। जो व्यक्ति कोविद है, जो व्यक्ति बुद्धिमान है, वह भगवान के स्मरण के द्वारा कर्म ग्रंथि को काट देता है। तस्य को न कुर्यात् कथारतिम, तो उन भगवान की कथा में रति क्यों नहीं होगी। इसका अर्थ है होगी। प्रश्न किया जा रहा है कि उन भगवान की कथा में रति क्यों नहीं होगी। अरे केवल कथा सुनने मात्र से कर्म का बंधन कट रहा है भाई। कथा तो अच्छी लगी रही है, सुख मिल रहा है, और केवल बैठने मात्र से कर्म का बंधन कट रहा है, तो क्यों नहीं कथा सुनोगे। जिस कर्म बंधन को काटने के लिए ज्ञानी जन बहुत मेहनत करते हैं, बहुत साधन करते हैं, फिर भी वो नहीं कटता है, वह केवल कथा श्रवण करने से, भगवत कथा श्रवण करने से ही हो जाता है। तो कौन व्यक्ति कथा को नहीं सुनेगा। नहीं समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी को बहुत भयानक बीमारी हो और वो बड़े बड़े साधन करके भी न कटती हो, और एक गोली खाने से ठीक हो जाए, तो कहेंगे ना कि भाई वो गोली क्यों नहीं खाएगा। तो कथा में बैठने मात्र से अगर कर्म बंधन कट रहा है, तो व्यक्ति कृष्ण कथा, भगवत कथा क्यों नहीं सुनेगा, अर्थात सुनेगा। लेकिन हाँ, जो कर्म बंधन को काटना चाहते हैं, जो नहीं चाहते, वो तो फिर उनके तो बहुत सारे काम हैं श्रवण करने के लिए। हाथ में तलवार लिए, कौन सी तलवार, कौन सी तलवार, एक मिनट, ऑप्शन दे रहा हूं। लोहे की तलवार, सोने की तलवार, चांदी की तलवार या प्लैटिनम की तलवार। नन ऑफ दिस। अच्छा, ज्ञान की तलवार, ब्रह्म ज्ञान, भगवान का ज्ञान। यस। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए, अरे यहाँ तो लिखा, आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ तो लिखा है हाथ में तलवार लेकर के बुद्धिमान मनुष्य को भगवान का स्मरण करना चाहिए। तलवार कहाँ है आपकी, तो इसमें तो ज्ञान नहीं लिखा है। सोचने की बात है, समझना होगा। तो ये नहीं कल से लोग तलवार लेकर के आएंगे कथा में, वक्ता ने गलत बोल दिया, गर्दन काट दिया है। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। हाथ में तलवार का समझ गए अर्थ, भगवत स्मरण रूपी तलवार।
ठीक है, अनुध्यान, बार बार भगवान का स्मरण करेंगे। जब श्रवण कीर्तन करेंगे तो स्मरण होता ही है। देखिए, ये मैं अपने स्वयं से अनुभव से कुछ कहना चाहूंगा। आज ही मैं ऐसे प्रसाद दे रहा था और मैं विचार कर रहा था, अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। ऐसा नहीं है कि हमने श्रवण कीर्तन कर दिया अब बस वहीं छोड़ दिया उसको, उस पर मनन होने लगता है अपने आप। जैसे इस जगत में आप कोई बात डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए, तो क्या उसका मनन नहीं करते रहते? ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों कहा, और वो बात हमारे हृदय में और धंसती जाती है। क्या ऐसा अनुभव करते हैं आप? जब हम भागवत का श्रवण कीर्तन करते हैं, प्रारंभ में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब आप श्रवण करते जाएंगे तो फिर वह आप चलते फिरते भी भागवत के श्लोकों को स्मरण करते रहेंगे। समझ रहे, बहुत बड़ा भाग्य है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ था कि मैं खाते हुए भी भागवत के श्लोक को स्मरण कर, और एकदम स्वतःस्फूर्त भाव से वो स्मरण हो रहा था। बहुत अच्छा लगता है। ये जब करते समय आपको याद आएगा भागवत का श्लोक। बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छी बात है। ओके, सारार्थ दर्शनी, भागवत कथा में श्रद्धा ही भक्ति का अधिकार है, यह इन श्लोकों से प्रकट होता है। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ेगी। ये टीका बड़ी सुंदर है, कठिन नहीं है लेकिन बहुत सुंदर है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना होगा, बहुत प्रेरणा वाली बातें भी आपको प्राप्त होंगी। इस श्लोक को आपने पहले भी देखा था। तावत कर्माणि कुर्वीता न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन न जायते। सुने थे ना कल श्लोक? जब तक मनुष्य सकाम कर्म से तृप्त नहीं हो जाता और श्रवणम कीर्तनम विष्णु द्वारा भक्ति के लिए रुचि जागृत नहीं कर लेता, तब तक उसे वैदिक आदेशों के विधानों के अनुसार कर्म करना होता है। श्रीमद् भागवत 11:29। तो ये सब वर्णाश्रम के धर्म किस लिए बताए गए हैं? जिन लोगों की कथा में रुचि नहीं है, कम से कम वे अपने हृदय को शुद्ध करें वर्णाश्रम के नियमों का पालन करके। लेकिन जिसको भगवान की कथा में रुचि हो गई तो उसका कर्म बंधन तो अपने आप ही कट जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? कथा में अगर किसी की रुचि हो गई भक्तों के संग के द्वारा किसी सौभाग्य से, तो अब उसको वर्णाश्रम के नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। वो वर्णाश्रम में रहेगा जरूर, लेकिन उसका वो आश्रय नहीं लेगा कि मैं इसके द्वारा शुद्ध होऊंगा। आश्रय भगवान की कथा का, भगवान का नाम का, भक्ति का ही ले रहा है। क्या ये बात क्लियर समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है। श्राद्धालुर्मत कथा शृण्वन् सुभद्रा लोक पावनि गायन अनुस्मरन् कर्मा जन्म चाभिनयन मुहुः मदर्थे धर्म कामार्थान आचरन् मदपाश्रयः लभते निश्चलाम भक्ति मयि उद्धव सनातने। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहे कैसे हमें भक्ति प्राप्त होगी। श्रद्धालुर, उनको बोले कि इतना जोर से श्रवण कीर्तन नहीं करें कि यहाँ का श्रवण कीर्तन डिस्टर्ब हो जाए। हाँ, श्रद्धालुर मत कथा शृण्वन्, उसको मेरी कथा में श्रद्धा है, उसे अच्छा लगता है सुनने में, सुनता है वो। सुभद्रा लोक पावनी, जो कथा सुभद्र है, परम कल्याणमयी है, लोगों पूरे जगत का पावन करने वाली है, पावन जगत को पावन करने वाली, पवित्र करने वाली है। तो जो स्वयं सुनेगा उसको कितना पवित्र करेगी आपकी कल्पना नहीं कर सकते। और फिर सुनने के बाद क्या कहते हैं? गायन अनुस्मरण कर्म जन्म च। सुना, फिर उसको गाता है और बार बार स्मरण करता है। किसके कर्मों को? भगवान के कर्मों को, भगवान के जन्म को। ठीक। और मुंह बार बार, एक बार नहीं कि बस एक बार किया छोड़ दिया, बार बार स्मरण करता है। फिर ये तो हो गया साधना उसकी। मदर्थे धर्म कामार्थान, जो इस जगत में धर्म या धन या और कोई इच्छाएं हैं वह भगवान को समर्पित करता है। ये तो हमने पहले भी सीखा था कि जो भी अधर्म धर्म करता है व्यक्ति, उसे धन प्राप्त होता है, लेकिन वह भगवान को समर्पित करना चाहिए, उसे भोग नहीं करना चाहिए। आचरण मद अपाश्रय है, वह भगवान का शरणागत होता है। भगवान ही मेरी रक्षा करने वाले हैं, भगवान मेरे स्वामी हैं, उनको संतुष्ट करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य, ये इसका भाव होता है। तो क्या होगा ऐसा? लभते निश्चलाम भक्तिम, ऐसा व्यक्ति मेरे प्रति निश्चल अचल एकाग्र भक्ति को प्राप्त करता है। मई उद्धव सनातने, जो सनातन रूप से उसके हृदय में सनातन रूप से भक्ति, सनातन भक्ति प्राप्त करता है। कितना सुंदर श्लोक है। तो शुरुआत कहां से हुई थी इसकी? श्रद्धालुर मत कथा शृण्वन्। तो भगवान की भक्ति शुरू ही होती है भगवान के बारे में श्रवण करने से। भगवान की श्रवण कर ही नहीं रहा है, श्रद्धा है ही नहीं भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए, तो फिर वो सच्चा भक्त नहीं बना। मैं आपसे प्रेम करता हूं लेकिन आपके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता, ये कैसा प्रेम है? ना, नाम भी मत लो उसका, सुनना नहीं चाहते हो, ये कैसा प्रेम है बताइए?
प्रेम होगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। श्रवण कीर्तन के बिना प्रेम का कोई मतलब नहीं, होगा ही नहीं। महाराज की उक्ति मैंने सुनी और फिर विश्वास भी है, पूरा अनुभव भी है कि भगवान के बारे में श्रवण करने से जितनी जल्दी प्रेम भगवान में होता है और किसी प्रोसेस से नहीं होता है। अभी उसको हम नहीं व्याख्या कर रहे कैसे, लेकिन एकदम तुरंत भगवान में विश्वास होता है, भगवान के प्रति होता है भाव कि हम भगवान हमको भी प्रेम करते हैं, भगवान हमको भी स्वीकार करेंगे। ये सब कथा के द्वारा होता है। तो इसका अनुवाद पढ़ते हैं। हे उद्धव, मेरी लीलाओं तथा गुणों की कथाएं सर्व मंगलमय हैं और समस्त ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली हैं। तो जो खुद बोलेगा, श्रवण करेगा, उसको कितना पवित्र करेंगी, तो आप सोच लीजिए। जो श्रद्धालु व्यक्ति ऐसी दिव्य लीलाओं को निरंतर सुनता है, उनका गुणगान करता है तथा उनका स्मरण करता है और मेरे प्राकट्य से लेकर सारी लीलाओं का अभिनय करता है तथा मेरी तुष्टि के लिए अपने धार्मिक, इंद्रिय तथा वृत्ति पर कार्यों को मुझे अर्पित करता है, वह निश्चय ही मेरे अविचल भक्ति प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत 11:11-23-24। क्या ठीक है, दिख नहीं रहा है सबको? तो दिख ही रहा होगा। आप बीच में डिस्टर्ब करते हो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? इस श्लोक से, ये श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? पहले वाले श्लोक में क्या बोला गया था? जब तक भगवान की कथा में श्रद्धा नहीं होती तब तक वो कर्म करता रहे और भक्तों का संग प्राप्त, हृदय तो कम से कम शुद्ध होगा और भक्तों का संग प्राप्त होगा तो फिर और निर्विद्ध हो जाएगा। क्या ये सब कर्म है, क्या सुख मिल रहा है उससे, और फिर भक्तों का संग प्राप्त होगा, भगवान कथा में रुचि हो जाएगी। और यहाँ सीखा कि जिसकी कथा में रुचि है उसके आगे आगे बस कीर्तन करेगा, स्मरण करेगा, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करेगा, तो फिर वो भगवान में भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये दो बातें इसमें स्पष्ट समझ में आ रही। ठीक, ये बहुत सुंदर है। इस श्लोक में अलग से भी चर्चा करना चाह रहा था। अब ये श्लोक बड़ा सुंदर है। मान लो कोई कहे कि उसकी कथा में तो रुचि है लेकिन अभी पूरी तरह से बुरी आदतें नहीं गई हैं, तो इसमें प्रायः सभी भक्त आ जाते हैं जो भक्ति की दहलीज पे हैं। मैं हाथ नहीं खड़ा करवाऊंगा, लेकिन सभी भक्त जानते हैं कि कुछ ना कुछ आसक्ति है भोगों के प्रति जो अभी नहीं गई है, चाहे वो आहार के प्रति हो, चाहे निद्रा के प्रति, चाहे मैथुन के प्रति, चाहे रक्षा के, कुछ भी। ये व्याख्या करने की जरूरत नहीं कि इसकी क्या आसक्ति है, लेकिन भगवान का क्या मत है इस संबंध में देखिए। जात श्रद्धो मत कथासु निर्वण्णः सर्व कर्मसु वेद दुखात्मकान् कामान् परित्यागेप्यनीश्वरः ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालो दृढ़ निश्चय जुषमाणश्च तान् कामान् दुःखोदर्कांश्च गर्हयन्। बहुत सुंदर है। जात श्रद्धो मत कथासु, इस भक्त की जो भक्ति कर रहा है उसकी मेरी कथा में श्रद्धा हो गई, मतलब रुचि हो गई, कथा सुनना अच्छा लगता है। निर्वण्णः सर्व कर्मसु, और अन्य जितने भी कर्म हैं उसको बिल्कुल नहीं अच्छे लगते कर्म, मतलब जो भी उसके भौतिकतावादी वाले कर्म है, नौकरी वोकरी जो कुछ भी है, अच्छा नहीं लगता उसको, अच्छा नहीं है। वेद दुखात्मकान कामान, वो जानता है कि भोग की इच्छाएं दुखात्मक हैं, दुख देने वाली हैं। परित्यागे पनीश्वरः, लेकिन इनका त्याग करने में वह समर्थ नहीं है। श्लोक सामने है, देखिए, समझ में आ रही संस्कृत? तो क्या करे वो? ततो भजे तमाम प्रीता, फिर भी वह मेरा प्रीति पूर्वक भजन करे। समझ में आया? श्रोताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तभद्राणि विधुनोति श्रोत्सता। कथा श्रवण करते करते भगवान, ठीक है कभी कभी गिर जा रहा है, भोगों में गिर जा रहा है, लेकिन उसे भगवान की कथा नहीं छोड़नी चाहिए। उस कथा के ही द्वारा वह भगवान उसके हृदय की सारी गंदगी को साफ कर देंगे। तो अगर कोई प्रश्न बने कि भाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य जो कुछ भी भक्त के हृदय में है उसकी सफाई कैसे होगी? कथा श्रवण करके, कथा श्रवण करके, नाम जप करके, भक्ति करके ही। घबराना नहीं चाहिए। ध्यान दीजिए, परित्यागेप्यनीश्वरः, ईश्वर मतलब कंट्रोलर, समर्थ, अनीश्वर मतलब असमर्थ, और परित्यागे अपि अनीश्वर मतलब जान रहा है कि भोग की इच्छाएं खराब हैं लेकिन त्यागने में समर्थ नहीं है।
क्या इसके लिए हाथ खड़ा करवाने की जरूरत है? नहीं। ठीक है, तो चलो शर्म आ जाएगी और किसी से पूछ लिया जाए कौन कौन सा भोग के प्रति आसक्त हो, तो यह तो फिर अच्छा नहीं होगा, नहीं बताया जाना चाहिए। लेकिन सब जानते हैं हर व्यक्ति की बोतल का एक ढक्कन है। हर कोई व्यक्ति क्रिकेट में आ सकता है, कोई व्यक्ति धन में आ सकता है, कोई कहीं कहीं, और जान रहा है कि इससे कुछ अच्छा नहीं है मिल रहा मुझे। ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण आपको रिजेक्ट कर देंगे। कोई व्यक्ति सोने में आ सकता है, कोई खाने में आ सकता है। यही आप श्लोक वहां देखोगे गीता में, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, श्रद्धालु है उसे भगवान की कथा में श्रद्धा और दृढ़ निश्चय पे बहुत सुंदर टीका चक्रवर्ती बाद श्लोक पे लिखते हैं, कहते हैं क्या दृढ़ निश्चय उसका, कहते हैं भाई ये आसक्तियां मुझे नरक भी क्यों ना ले जाएं, मेरा पतन हो जाता है, मैं इंद्रिय भोग में पड़ जाता हूं, चाहे मुझे इसके लिए नरक भी क्यों ना जाना पड़े। नरक जाएगा नहीं, लेकिन जाना भी क्यों ना पड़े तो भी। और यदि ब्रह्मा जी भी आकर के मुझे कहते हैं कि भाई थोड़ा निष्काम कर्म योग कर लो, ज्ञान योग कर लो, ये भक्ति योग थोड़ा छोड़ दो, तो भी मैं इसको स्वीकार नहीं करने वाला। ये दृढ़ निश्चय है। करना मुझे भक्ति ही है, भक्ति ही मेरा साधन है, भक्ति देवी की कृपा से मैं ठीक होऊंगा, और कोई साधन मैं नहीं स्वीकार करूंगा। ये समझ पा रहे हैं? इसे कहते हैं अनन्य भजन। पता नहीं श्लोक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन श्लोक बहुत सुंदर है। जितना भी भोग की वासना है वो सब कुछ गरिष्ठ से गरिष्ठ भोग वासना को भी भक्ति पूरी तरह से नष्ट कर देगी। धैर्य पूर्वक करते रहिए, और जिस दिन गायब हो जाएगी तो आप सोचेंगे अरे मैं फालतू में टेंशन ले रहा था, मैं फालतू में टेंशन ले रहा था, अरे भक्ति करने से सब गई इच्छा है। ठीक है, जुषमाणश्च तान कामान दुखो दरकांश्च करयन, अगर वह उन भोगों में लिप्त हो भी रहा है तो उनको खराब मानते हुए, ये अच्छा नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और ये भक्तों के संग प्राय होता है, प्रभु जी हम भक्ति कर रहे तो पिक्चर देख ली हमने, या हमने कहीं और कुछ गलत कार्य कर लिया, लेकिन वो हर भक्त जानता है कि ऐसे कार्य करते हुए भी उसको वो रस नहीं मिलता है जो पहले सोचता था भक्ति में आने के पहले। मान लो कोई, आप लोग देखना मत, मान लो कोई पिक्चर देख रहा है तो पहले विश्वास होता था कि ये लड़की उस मतलब हीरोइन जो है हीरो से शादी प्रेम करती है, तभी तो हम रोमांटिक पिक्चर देखा करते थे। जो भी देखते सभी लोग देखी होंगे से। अब जब भक्ति कर रहा है तो क्या जानता है इसको पैसे मिले एक्टिंग करने के लिए क्या है बोरिंग है। तो भक्तों को कोई रुचि नहीं आती है। मुझे याद है कि हमारे रिश्तेदार यहाँ कुछ दिन रहे, 2-4 महीना प्रसाद पाए, तो बाहर जाकर के कुछ बाहर का खाना खाए तो कहते नहीं तो वो टेस्ट नहीं है, कितना वो अच्छी वस्तु है। मुझे अपनी बात याद है 2007 की बात होगी, तो मैं कहलगांव में मेरी सिंगरौली में पोस्टिंग थी। मेरे लिए तो ये पता नहीं मानूंगा मैं, तो छोला भटूरा खाने की मन हुआ, और खुद तो बनाना आता नहीं था, खाना हम स्वयं बनाते थे और प्रसाद ही ग्रहण करते थे। तो एक दिन होटल में खा लिए और इसने इतना खराब बनाया कि खाने का मन भी नहीं हुआ। तो फिर मैं मन में सोच रहा था धर्म भी नष्ट हुआ और भूख भी शांत नहीं हुई। और वैसे महसूस किया कि हाँ, प्रसाद का जो सुख था, जो खुद अपने हाथ से बना था, तो बड़ा अच्छा लगता था। क्या बना, मैंने खा लिया ये भगवान का। तब से मुझे याद नहीं कि मैं होटल में कभी खाया हूँ, कभी नहीं खाया। मैं खाली बोल रहा हूं कि भोग करने की प्रवृत्ति तुरंत जाती नहीं है, लेकिन भोग रहा है उसको, लेकिन ना, ये भावना रहती है भक्त की। समझ रहे हैं? बहुत बहुत गंभीर है, क्योंकि किसी भक्त का आप पतन देखोगे तो तुरंत जजमेंट मत दे देना कि वो खराब आदमी है। एकदम कभी पहले के संस्कार के कारण कोई व्यक्ति कभी गिर जाता है, इसका अर्थ यह नहीं कि उन भोगों को अच्छा मान के भोग रहा है। उसका अगर दृढ़ निश्चय कि नहीं कुछ भी हो हम भक्ति करेंगे ही, तो भगवान को स्वीकार करते हैं। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, साधु रेव, साधु ही मानो ऐसे व्यक्ति को। कोई कहे नहीं जितनी मात्रा में भक्ति कर रहा है मानेंगे, और जितनी मात्रा में भक्ति नहीं कर रहा उसको साधु नहीं मानेंगे। तो कहते हैं ना, साधु रेव ही मंतव्य, साधु ही मानो। लेकिन कब? जब उसका भजन कैसा हो, अनन्य भाग। कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे नरक भी जाना पड़े, मैं जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन नरक भी क्यों ना जाना पड़े, मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। एग्जाम्पल, प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, 2 शिष्य। एक शिष्य ने कहा, प्रभुपाद जी मैं इस कॉलेज में वापस आ सकता हूं, लेकिन एक नियम में पालन नहीं करना चाहता। कौन सा नियम? अवैध स्त्री संग। प्रभुपाद ने कहा, ही इज अ रास्कल, डोंट लेट हिम इन। ठीक। दूसरा भक्त ने कहा, लेटर लिखा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ये नियम मुझसे भंग हो जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी रोने लगे। ये क्या कर रहे? समझ रहे हैं? अंतर समझ रहे हैं ना?
मेंटालिटी में अंतर समझ रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं प्रयास कर रहा हूं लेकिन मैं गिर जा रहा हूं। तो प्रभुपाद जी रोने लगे। प्रभुपाद ने कहा कि ये जीव कितना प्रयास, कितना संघर्ष कर रहा है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। अंतर देख रहे हैं आप? ये नहीं बोला जा रहा है कि हम कहें कि भाई भोग का लाइसेंस दी जा रही है, नहीं जा रहा। वो जान रहा है कि भोग अच्छा नहीं है, लेकिन भोग जा नहीं रहा है। भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान की कृपा से भक्तों का संग करता रहता है, कथा दिखा है श्रद्धालु, भगवान की कथा सुनता रहता है, जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, धीरे धीरे वह शुद्ध हो जाएगा भगवान की कृपा से। इसीलिए भगवान कह रहे हैं ततो भजेत माम प्रीता, भगवान से प्रीति उसकी गई नहीं। बहुत सुंदर श्लोक है। जो भक्ति कर रहे हैं उनकी भक्ति को जीवंत बनाने के लिए श्लोक है। सभी के हृदय में कोई ना कोई भौतिक आसक्ति है, इन कथा श्रवण करता रहेगा, भगवान की भक्ति करता रहेगा, तो एक दिन सभी वस्तुओं से वो पूरी तरह से निर्वण हो जाएगा। निर्वण मतलब निरासक्त हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को श्लोक अच्छा लग रहा होगा। मैंने इतनी अधिक व्याख्या इसलिए करी कि ये समझाने के लिए कि ऐसा नहीं है कि अगर शुरुआत की अवस्था में ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो भक्ति में आ ही नहीं सकता। यहां पे भी यही बोला जा रहा है कि श्रद्धा, भगवान की कथा में श्रद्धा ही एकमात्र योग्यता है, वो बाकी सारी योग्यता को जागृत कर ली। और प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं कि भगवान के धाम जाने की पहली सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है भगवान के बारे में श्रवण करने का आग्रह। और वो आग्रह नहीं है तो मतलब भगवान के धाम नहीं जाना चाहते, न जा सकेंगे, न जा सकेंगे। क्या बोला मैंने? ना जा सकने की योग्यता है, जा ही नहीं पाएगा। भगवान के बारे में जो सुनना नहीं चाहता भगवान के पास जा नहीं सकता, सीधी बात। मेरे यश की कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न करके सारे भौतिक कार्यों से ऊब कर और ये जानते हुए कि सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति दुखदायी है, किंतु इंद्रिय भोग त्याग पाने में असमर्थ मेरे भक्त को चाहिए कि वह सुखी रहे। सुखी रहे मतलब बहुत परेशान नहीं हो, और अत्यंत श्रद्धा तथा पूर्ण विश्वास के साथ मेरी पूजा इंद्रिय तृप्ति का परिणाम दुख है, मेरी पूजा करे और इंद्रिय तृप्ति का परिणाम दुख है, और वह ऐसे कार्यों के लिए सच्चे दिल से पश्चाताप करता है। मतलब थोड़ा सा हिंदी ठीक नहीं हुई। यहां पे मिस्टेक है। अत्यंत श्रद्धा तथा पूर्ण विश्वास के साथ मेरी पूजा करे और इंद्रिय तृप्ति का परिणाम दुख है, और ऐसे कार्यों को करते हुए वह दिल से पश्चाताप करता है। वो सोचता है कि मैं ऐसा क्यों किया। देखिए वही 7वां अपराध, नाम के बल पर पाप करना। और भक्ति कर रहा है और उससे कोई पाप हो जाता है पहले की गलतियों की वजह से, तो वो पश्चाताप करता है, मुझसे क्यों हुआ, और भगवान की भक्ति करता रहता है तो भगवान की कृपा से वो शुद्ध हो जाता है। तो दोनों एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। एक कि मैं नियम पालन करना ही नहीं चाहता, वो क्या है रास्कल नंबर 1, लेकिन पालन करने का प्रयास कर रहा है और गिर जा रहा है, तो वह हो गया सिंसियर। क्लियर समझ में आया? इसलिए कभी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, तो हमारे अनर्थों का इलाज क्या है? भगवान की कथा श्रवण करें, जप करें, भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। कुछ गलती भी हो जाती है तो भी भगवान उस भक्त को त्यागते नहीं है, भगवान की भक्ति करता रहेगा, उनकी कृपा से वो ठीक हो जाएगा। लेकिन धोखेबाजी का कोई स्कोप नहीं है। क्लियर समझ में आ रहा? अब प्रश्न ये है कि तो यह श्रद्धा कैसे जागृत होती है? यदि यह प्रश्न हो तो उस पर यह श्लोक उत्तर देता है। इतना लंबा लिंक ये श्लोक बता रहा है कैसे जागृत होती है। भगवान की कथा सुनने से ही, भगवान के भक्तों का संग होने से। भगवत स्मृति एक तलवार की समान है। तो समझ में आया हाथ में कौन सी तलवार लेनी है आपको? भगवान की स्मृति की। इस तलवार से युक्त होकर भक्त मिथ्या अहंकार से उत्पन्न हृदय ग्रंथि को काट देता है, जो उसे कर्मों से बांध देती है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कर्म बंधन है क्या? अनादि काल से हम लोग भोग की इच्छाओं से ग्रसित हैं, ये समझते हैं, भोगना चाहते हैं। अब हमको पता तो है नहीं भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? भोग करूंगा। अब भोग करूंगा तो क्या होगा? मन में एक छाप पड़ जाएगी उस भोग की, वह छाप इच्छा के रूप में रहेगी। अब वह इच्छा मुझे क्या करेगी? आगे फिर भोग करने के लिए प्रेरित करेगी। फिर उससे क्या होगा? फिर इच्छा आ जाएगी, फिर भोग करेगी। तो एक के बाद एक इच्छाओं का संस्कार बनता जाएगा, और फिर अंततोगत्वा मृत्यु के समय हमारे हृदय में क्या रहेगा? काश, एंड फिल इन द ब्लैंक्स। समझ गया? फिल इन द ब्लैंक समझते हैं? काश ये हो जाता तो, और उस गैप को भरने के लिए नेक्स्ट लाइफ। ये बात समझ में आ रही है? कर्म बंधन नहीं समझ में आ रहा? किसी को नहीं समझ में आ रहा बताइए भाई। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इस जीवन में कभी मांस नहीं खाया हो, तो कभी इच्छा आती मांस खाने की? कभी नहीं आएगी। जब खा लेगा किसी भी तरह से, तो फिर उसकी इच्छा आएगी दोबारा मांस खाने की, या और कुछ भी ग्रहण करने की। नहीं समझ में आ रहा है? तो ये सब है कर्म बंधन। और ये क्यों होता है?
क्योंकि मिथ्या अहंकार के कारण मैं सोच रहा हूं कि मैं शरीर हूं, तभी तो मैं सोच रहा हूं कि भोग करके सुखी हो जाऊंगा। तो यहां जो बोल रहे हैं कर्म ग्रंथि निबंधन, मतलब ये मिथ्या अहंकार ही कट जाता है। तो कई बार आप प्रश्न करोगे या सुनते हो कि हम सुनते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा, तो उसका अनुभव कैसे होगा? भगवान की कथा का श्रवण करके, जप करके, भगवान की भक्ति करके भगवान स्वयं इस ग्रंथि को काट देते हैं। ठीक है। अथवा अब जरा सुंदर अर्थ देखिए, अथवा यह अर्थ होगा कि इस जगत में लोग अपने धन को थोड़ी थोड़ी मात्रा में गांठ में बांध कर रख लेते हैं ताकि वे रोज अपने धन को थोड़ा थोड़ा उपयोग कर सकें। इस धन की गांठ की तुलना प्रारब्ध कर्मों से की जाती है जो इस जीवन में हमें भोगने के लिए निश्चित किए जाते हैं। बहुत सुंदर अर्थ है। कर्मों की गांठ है, तो जैसे व्यक्ति अपने धन उसका कमर के पास गांठ बांध देते ना, और उसमें कुछ धन रख लेते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा पैसा लेके भोगते हैं उसको। तो कह रहे ऐसे ही हमारे कर्मों की बहुत बड़ी पूंजी है, ग्रंथि है, वो हर जन्म में थोड़ा थोड़ा भोगने के लिए है। समझ रहे हैं? तुलना कितनी सुंदर तुलना है। तो कहते भगवान से काट देते हैं, मतलब प्रारब्ध कर्म भी समाप्त हो जाता है भगवान की कथा सुनने से। यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगैर अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। कोई ब्रह्म पे एकदम तेल धारावत, तेल की धारा की तरह ध्यान कर रहा है, फिर भी उसको प्रारब्ध कर्म भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन अगर नाम का स्फुरण उसकी जीभ पे हो जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो सारे वेद कहते हैं कि प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदा, प्रारब्ध कर्म तुरंत नष्ट हो जाता है। जो भी आप देख रहे हो वो भक्तों का प्रारब्ध नहीं है, वो भगवान की व्यवस्था है। समझ रहे हैं? वो प्रारब्ध नहीं है, वो भगवान की कृपा से भक्तों का जीवन चल रहा है, शरीर चल रहा है। इसलिए भगवत स्मृति की तलवार से यह प्रारब्ध कर्मों की ग्रंथि कट जाती है। समझ रहे हैं ना? धन वाला एग्जाम्पल, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया उन्होंने। तो फिर भगवान की कथा में कौन रुचि नहीं लेगा? जिनके स्मरण से कर्म ग्रंथि कट जाती है। अर्थ क्या है? रुचि लेगा अगर वो बुद्धिमान व्यक्ति है। भगवत कथा में आकर्षण अकस्मात ही जागृत हो जाता है। यद्यपि श्रद्धा न भी हो तो यह श्लोक इंगित करता है कि जिसकी श्रद्धा जागृत हो गई है वह तो और भी आकर्षित होगा। शब्द था कोविद। जो विद्वान व्यक्ति वो जानता है कि भगवत कथा का ऐसा प्रभाव होता है कि कर्म बंधन को अपने आप ही काट देती है, तो फिर कौन नहीं सुनना चाहेगा। अच्छा, एक बात यह है कि श्रद्धा नहीं हो तो ये तो भगवान की कथा आकर्षक क्यों लगेगी? जब समझे इस बात को, कहीं कृष्ण कथा चल रही है, ठीक, कृष्ण कथा का ऐसा स्वभाव ही है कि वो आकर्षक होती है। लोगों को बहुत विश्वास न भी हो, लेकिन भगवान के बारे में चर्चा हो रही होती है और कहीं भाग्य से किसी तरह से वे सुनने लग जाते हैं तो उनको वो अच्छी लगने लगती है। कुछ समझ में आया रहा बात? नहीं समझ भाई? भाग्य से आप देखो, प्राय बहुत से लोग आते हैं परिक्रमा करने चले जाएंगे, भागवत प्रवचन में तो नहीं आते ना। आज एग्जाम्पल दूंगा आपको। मंदिर में कथा चलती है, ठीक, कई बार आप देखेंगे लोग उस समय दर्शन के लिए आते हैं, उनको कथा में कोई रुचि नहीं, कोई श्रद्धा नहीं है, लेकिन वो देखते हैं कि क्या हो रहा है, कुछ क्षण के लिए खड़े हो जाते हैं, तो कुछ कान में गया, आगे चले जाते हैं, फिर अगली बार आएंगे, कुछ सुना, फिर आगे चले जाएंगे। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप कुछ अच्छा लगने लगा और फिर एकदम से फिर अब कथा वो सुनने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। कुछ समझ में आ रहा है कैसे? बस केवल संपर्क, कान से संपर्क होगा तो उसका बीज पड़ जाता है, फिर आगे जाकर के वो सुकृत और बढ़ेगी तो उसकी और कथा सुनने में रुचि हो जाएगी। डज इट मेक सेंस? तात्पर्य प्रभुपाद जी का, भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से आध्यात्मिक स्फुलिंग एक ग्रंथि उत्पन्न कर देती है। ये समझते हैं आध्यात्मिक स्फुलिंग कौन है? आत्मा। और ये जो भौतिक तत्व क्या है? ये जो हमारा शरीर बना हुआ इससे, और वे एक प्रकार की ग्रंथि उत्पन्न करती। ग्रंथि मतलब लिंक। जैसे आप देखो ट्रैक्टर और ट्रॉली, उसके बीच में कुछ लिंक होता है, तभी ट्रैक्टर कहीं जाता है तो उसके पीछे पीछे ट्रॉली जाती है। ये समझ में आ रहा है बात? तो उसी तरह से एक लिंक है, जबकि ट्रैक्टर और ट्रॉली थोड़ा अलग अलग वस्तु है। ये बात है। ट्रैक्टर में जान है ऐसे कह सकते हैं, और ट्रॉली जान नहीं है,
मानेंगे मोटा मोटा उदाहरण। तो उसी प्रकार से आत्मा जान वाली वस्तु है, जानदार वस्तु है, सचेतन है, और शरीर एकदम जड़ है। लेकिन ये मिथ्यांकार की ग्रंथि के कारण हम उसकी अपनी पहचान इस शरीर से करते हैं। अतः जो कर्म के घात प्रतिघात से मुक्त होने की इच्छुक होता है उसे इस ग्रंथि को काटना होता है। घात प्रतिघात आपको मैंने पहले बताया था, कुछ कर्म करते हैं, उसका रिएक्शन क्या होता है? छाप। फिर उसका क्या कारण, उसका रिएक्शन क्या होता है? कर्म। फिर उसका रिएक्शन क्या होता है? छाप। फिर उसका रिएक्शन क्या होता है? कर्म। ये होता रहता, एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन। मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना। कर्म का चक्र भी मैं समझता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। बार बार इच्छाएं होती रहती, फिर दोबारा जन्म लेता रहता है। जो व्यक्ति निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है उसे स्वतः ये मुक्ति मिल जाती है। बहुत सुंदर बात है। लोगों को इस जगत में पैसा कमाने की कितना लोभ होता है कि नहीं? लेकिन जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, जब करते हैं, तो इस प्रकार का लोभ अपने हृदय से स्वतः ही समाप्त होते हुए अनुभव करते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और से बहुत सारी आसक्तियों को आप गिन सकते हो कि जिन जिन आसक्तियों की वजह से, जिन जिन ग्रंथियों की वजह से हम फंसे हुए हैं, उसको भगवान की कथा, भगवान का नाम अपने आप काट देगा, गायब हो जाती कपूर की तरह। क्लियर? मेरी बातें समझ में तो आ गई होंगी, मुश्किल तो नहीं लग रहा। इसका कारण यह है कि परम भगवान की सारी लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती हैं, वो दिव्य होती हैं, चिन्मय होती हैं। ये सारी दिव्य लीलाएं परम सर्वाकर्षक होती हैं, और इस प्रकार भगवान के आध्यात्मिक कार्य का सतत सानिध्य बद्ध जीव को क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है, तथा सानिध्य से बद्ध जीव क्रमशः आध्यात्मिक, इधर डबल टाइप हो गया, तथा अंततः उसकी भौतिक बंधन की ग्रंथि विच्छिन्न हो जाती है। हाँ, इसको समझने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा उदाहरण दिया जाता है। नारियल समझते हैं आप लोग? कच्चा नारियल और सूखा नारियल, यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ, तो कच्चे नारियल को आप देखेंगे तो उसके अंदर का जो पल्प है वह बाहर के खोल से चिपका रहता है। हरा नारियल समझते हैं, देखें? और सूखा नारियल अलग हो जाता है। तो एक प्रोसेस है। शायद धूप में रखते हैं, मैं समझता हूं धूप में रखते हो, जैसे भी रखते हो, धीरे धीरे करके भले ही नारियल अंदर है लेकिन वह बाहर के खोल से अलग हो जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान की भक्ति करते करते भले ही व्यक्ति इस शरीर में स्थित हो लेकिन वह शरीर से अपनी पहचान बिल्कुल नहीं करता। यह होता है भाव के स्तर पे। भाव के स्तर से पहले तक ये कुछ रहता है कि मैं शरीर हूं, लेकिन टेस्ट बढ़ता जाता है भगवान की भक्ति में। मेरी समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव। तो भाव के स्तर पे व्यक्ति को पूरा अनुभूत हो जाता है कि वह शरीर किस प्रकार से नहीं। उससे पहले तक ये भावना रहेगी कि मैं कुछ शरीर हूं, यह पूरी तरह से जाती नहीं है भावना, लेकिन रुचि बढ़ती जाती है भगवान में। और जैसे जैसे कथा रुचि होती जा रही है, ये ग्रंथि जो है ढीली होती जाती है। आप एक्सपेरिमेंट कर लेना, आज एक बहुत कस के गांठ लगी हो तो क्या तुरंत खुलती है या थोड़ा पहले ढीला करते हैं उसको? समझ में आया? तो इसी प्रकार से धीरे धीरे ग्रंथि ढीली होती है, भौतिक आसक्तियां कम होती हैं, भगवान की कथा में रुचि बढ़ती जाती है, और एकदम भाव के स्तर पर पहुंच जाएंगे तो एकदम ग्रंथि खुल जाती है। ये सब आगे के श्लोकों में भी आप देखने वाले हैं। विभिन्न श्लोक भगवान की भक्ति के विभिन्न स्तरों का वर्णन करेंगे, और अंत में बताया जाए कि ये स्थिति में आकर के बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। वो जो है ना, विद्यन्ते हृदय छिद्यन्ते सर्वसंशय श्लोक आएगा आगे जाकर के। अतएव भव बंधन से मुक्ति मिलना भक्ति का गौण फल है। बहुत सुंदर बात है। भक्ति किस लिए कर रहे हैं हम लोग? भक्ति प्राप्त करने के लिए, लेकिन कर्म बंधन अपने आप नष्ट हो जाता है। ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि कर्म बंधन को नष्ट करने वाली जो भक्ति है वह सात्विक भक्ति है, मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा के लिए। लेकिन हमने क्या सीखा? परम धर्म वो है जिससे भगवान में अहेतु की भक्ति हो जाए। तो भगवान में प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो अविद्या तो अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। ठीक है, ये इसका गौण फल है। इसलिए प्रपात कह रहे हैं केवल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित नहीं होती। ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना जरूरी है, जिससे अंततः भक्ति की ही प्रधानता बनी रहे, तभी मुक्ति संभव हो पाती है। यहां तक कि सकाम कर्मियों के कर्म भी यदि वे भक्ति से लेपित हों तो उन्हें मुक्ति की ओर ले जाते हैं। ये बातें समझे हैं? आध्यात्मिक ज्ञान मतलब हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन ये बोलने से काम नहीं चलेगा। आत्मा के रूप में भगवान की सेवा करनी होगी, तब व्यक्ति मुक्त होगा। केवल यही सोचता रहे मैं ब्रह्म हूं, तो उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। क्लिश्चंती ये केवल बोध लब्ध है। याद आ रहा है?
भक्ति को त्याग दिया और केवल ज्ञान का प्रयास कर रहा है तो उसे कोई फायदा नहीं होगा, ये बात बोल रहे हैं। और जो सकाम कर्मियों के कर्म है, मान लो कोई बहुत पैसा कमाने की इच्छा रखता है, तो अगर वो पैसा कमा रहा है और धन को भगवान की सेवा में लगाता है तो वह भी उसकी मुक्ति का कारण हो जाता है। भगवान ने गीता में क्या बताया है? यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपैस्यसि। अगर तुम भगवान को कोई व्यक्ति अपना धन देता है तो वह धन उसको मुक्ति का कारण बन जाता है, और नहीं तो वही धन उसके बंधन का कारण बनने का ध्यान देना होगा। महाराज इस संबंध में कहते हैं कि किसी के घर में बहुत धन आ रहा हो तो कैसे समझना चाहिए? जैसे किसी की नाव में छेद हो जाए और पानी भरना शुरू हो जाए तो खुश हो जाएगा वह, अरे वाह पानी भर रहा है, अब से हम चाय बनाएंगे, इसे नहाएंगे। नहीं, दोनों हाथ से उलीचेगा, बाहर निकालेगा। उसी प्रकार से धन इकट्ठा हो रहा है और कोई कहे कि बड़ा खुश हो रहा है, नहीं, वो धन ही नरक में लेके जाएगा। उस धन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यही प्रभुपाद समझा रहे हैं। भक्ति से लेपित कर्म कर्मयोग कहलाता है, मतलब कर्म कर रहा है लेकिन उस कर्म के फल को भगवान को समर्पित कर रहा है। इसी प्रकार भक्ति से लेपित अनुभव गम्य ज्ञान ज्ञान योग कहलाता है। ज्ञान कर रहा है लेकिन उसमें भक्ति का मिश्रण भी कर रहा है। किंतु शुद्ध भक्ति योग ऐसे कर्म तथा ज्ञान से स्वतंत्र है, क्योंकि यह अकेले न केवल बद्ध जीवन से मोक्ष दिलाने वाला है अपितु भगवान की प्रेमा भक्ति भी प्रदान करने वाला है। ये सब मेरे ख्याल से चर्चा हम लोग खूब जम के कर चुके हैं, तब तो समझते होंगे कि भगवान की भक्ति किसी भी साधन के प्रति निरपेक्ष है। याद आ रहा है, ज्ञान और योग अपने आप सिद्धि नहीं दे सकते जब तक कुछ कुछ भक्ति ना करे। याद आ रहा है ना? लेकिन भक्ति अपने साध्य की प्राप्ति स्वतंत्र रूप से करा देती है। हरे कृष्ण मंत्र जप करने के लिए या उसकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए और किसी चीज की अपेक्षा नहीं है। अभी किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा, प्रभु जी तो क्या हमको योगा का हठ योग करना चाहिए? क्या हठ योग भक्ति के लिए अच्छा है? मैंने कहा हठ योग भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, हठ योग केवल आपकी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। बड़ा मतलब घुमा के प्रश्न कर रहे थे, क्योंकि मैं सूर्य नमस्कार करता हूं और मैंने यही बोला कि भाई सूर्य नमस्कार आपके जप में हल करता है। ये नहीं कह रहा हूं कि सूर्य नमस्कार करने से भगवत प्रेम मिल जाएगा, बस ये बोला है कि थोड़े आप चुस्त रहोगे, जप में नींद नहीं आएगी। समझ रहे ना मेरी बात? ये नहीं बोल रहा हूं कि सूर्य नमस्कार करने से आपको कृष्ण दिखने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब आप हरिदास ठाकुर जी सूर्य नमस्कार नहीं कर रहे थे, सबको करने की जरूरत नहीं है। जो लोग भगवत प्रेम प्राप्त किए हैं वो तो शीर्ष आसन लगाए, चाहे कोई भी आसन लगाए, उसको नाम में रुचि प्राप्त है। जिसको नहीं है उसके लिए नियम है। कुछ थोड़े बहुत करने से, कोई सनातन गोस्वामी पाद भी कहते हैं कि गायत्री करने से पहले आप प्राणायाम कर लो, हरि भक्ति विलास में कहते हैं। लेकिन अब इसी का आश्रय नहीं ले सकते आप, उसका भक्त आश्रय नहीं ले रहा है। मेरी बात समझ रहे? वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं सूर्य नमस्कार करूंगा तो मेरी भक्ति बढ़ जाएगी। कुछ सहायक हो सकता है, ये बात हो सकती है। सहायक का मतलब है कि नींद नहीं आएगी, आपको थोड़ा स्वस्थ रहेंगे और कोई बात नहीं। अपितु भगवान की प्रेम भक्ति प्रदान करने वाला है, तो यानी भक्ति का ही आश्रय ले रहे हैं जीवन की सिद्धि प्राप्त करने के लिए। अतएव किसी भी ऐसे विवेकशील व्यक्ति को जो मध्यम स्तर के अल्पज्ञ व्यक्ति से ऊपर है, तो भाई मूर्खों से ऊपर कौन है? हाथ खड़ा कीजिए। अरे अभी तो खड़ा करते यार, मेरे खुशी करके खुश। सब लोग हाथ खड़ा करो, चलो फटाफट। एक तो आप क्या मूर्खों से ऊपर नहीं है? हाथ, हाँ ठीक है, गुड। जो हाथ नहीं खड़ेगा बाहर जाओ। अरे इतना तो समझ में आ रहा कि कृष्ण भगवान है, इतने अल्पज्ञ हैं आप? नहीं, कहीं हाथ नहीं खड़ा कर देना, ठीक है। जो मध्यम स्तर के अल्पज्ञ व्यक्ति से ऊपर है उसे भगवान के बारे में श्रवण करके, उनका गुणगान करके, उनका ध्यान तथा पूजन करके निरंतर उनका स्मरण करना चाहिए। इतना तो समझ में आया कि भाई जीवन का उद्देश्य कृष्ण को संतुष्ट करना है। अब इतने बुद्धू तो नहीं कि इतना भी समझ में नहीं आ रहा। भक्ति की यही सम्यक विधि है, अच्छी विधि है। वृंदावन के गोस्वामी, जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश देने के लिए अधिकृत किया था, इस नियम का दृढ़ता से पालन करते रहे और उन्होंने हमारे लाभ के लिए दिव्य विज्ञान का प्रभुत साहित्य तैयार किया। उन्होंने विभिन्न वर्गों तथा आश्रमों के लोगों के लिए श्रीमद् भागवत तथा ऐसे ही अन्य प्रमाणित शास्त्रों के आधार पर विविध मार्ग बनाए हैं और उनको सुनना हमारा कर्तव्य है। इसे कहते हैं सद्धर्म वृक्ष। तो मैं समझ रहा हूं कि इस श्लोक को आपको अर्थ समझ में आ रहा होगा। यदनुध्यासिना नित्या युक्तः कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति को विदास्तस्य को न कुर्यात् कथा रतिम। भगवान की कथा सुनने मात्र से व्यक्ति की कर्म ग्रंथि कट जाती है, तो कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो भगवान की कथा को
में रुचि नहीं दिखाएगा, रति नहीं दिखाएगा। अर्थ है सभी लोग रति दिखाएंगे। और यह भगवान की कथा का गौण फल है। कर्म का बंधन कटना ये मुख्य फल नहीं है। मुख्य फल क्या है? भगवत प्रेम। और लेकिन साइड बेनिफिट है ये कर्म का बंधन कट जाना। किसी भक्त का कोई प्रश्न है यहाँ तक तो मैं ले सकता हूं, 1 मिनट। यस, कोई भक्त का प्रश्न है यहाँ पे? यहाँ कुछ है क्या? ओके, कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो हम लोग फिर पारायण कर लेते हैं और उसके बाद भक्ति वृक्ष भी कर लेते हैं। जो आप बता रहे थे हाँ, कि सीरियसली भक्ति कर रहा है तो पाप जिससे हो भी रहा है तो वो दूर हो जाएगा एक दिन। हाँ, ये बहुत बार कंफ्यूजन आता है, कैसे डिसाइड होगा कि उसे जानबूझ के पाप कर रहा है या? देखिए, यह प्रश्न है कि कैसे ये मालूम चलेगा कि वो जानबूझ के पाप कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए, पाप करना नहीं चाहता है, ऐसा नहीं सोच रहा है कि अभी वो वहां पिक्चर देखने चला जाऊंगा उसका 2 माला एक्स्ट्रा, ये नहीं उसकी भावना है। वो नहीं चाहता है। सिंसियरली भक्ति करने वाले जो 16 माला जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो सब सिंसियर ही हैं। प्राय उनमें पाप की इच्छा होती नहीं है, प्रयास कर रहे हैं कि पाप ना हो, अकस्मात हो जाता है। और वो देखिए, अगर भक्ति करते रहे ना, ऐसे गायब हो जाएंगी सारी इच्छाएं, जैसे लगे क्या कहते हैं उसको, जैसे गधे के सिर से सींग। गधे के सिर पे सींग नहीं होता ना, उस प्रकार से विश्वास रखना चाहिए। भगवान स्वयं इस बात को बोले हैं यहाँ पे, भगवान के भजन करके मुक्त हो जाएगा। बस ध्यान रखें गलत संग नहीं हो। गलत संग होगा तो फिर वो इच्छाएं बार बार आती रहेंगी। गलत संग से बचने का प्रयास करना चाहिए। ओके, ये बहुत होप गिविंग श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक था ये। हरे कृष्ण प्रभु, भाव भक्ति के स्तर पे आने को कितना समय लगेगा? हाँ, पहले तो हम लोग कम से कम निष्ठा पे पहुंच जाएं, उसके बाद आगे देखेंगे। देखिए, समय की बात नहीं है, जब हम पहुंच जाएंगे तब पहुंच जाएंगे। डज इट मेक सेंस? जब हम पहुंच जाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि हम पहुंच गए। समय का कोई इसमें निर्धारण नहीं है। भगवान की कृपा किसी पर कभी भी हो सकती है। ये आप नहीं कह सकते कि 10 साल में भाव, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। अभी तो भक्त तो ये सोचता है कि करोड़ों जन्मों में भी मुझको भगवान, मेरी तो ऐसी स्थिति है कि करोड़ों जन्मों में भी मुझे भगवान की साक्षात सेवा प्राप्त नहीं होगी, मैं तो योग्य नहीं हूं। ये नम्रता भक्त की होनी चाहिए। और जो भाव के स्तर पे होता है, सब उसका एक लक्षण बता रहे हैं। न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो ज्ञानं वाक् यद कर्म वा, श्लोक, ज्ञानं वा शुभ कर्म वा संजातिरप्यस्ति वा ज्ञानं वा शुभ कर्म। बहुत श्लोक भूल रहा हूं, बहुत सुंदर श्लोक है। संजातिरप्यस्ति वा हीनार्थादिक साधके त्वयि तथाप्यच्छेद्य मूला सती हे गोपी जनवल्लभ व्यथयते हा मदाशैव माम ना प्रेमा श्रवणादि भक्ति। भगवान मेरे में आपके प्रति प्रेम नहीं है, तो प्रेम नहीं तो भक्ति करो। कहते ना, श्रवण आदि कीर्तन में भी मेरी कोई रुचि नहीं। कौन बोल रहा है? भाव के स्तर पे, जिसके लिए भक्ति त्यागना बिल्कुल असंभव है, वह इसकी भावना ऐसी है। ना प्रेमा श्रवणादि भक्ति वा योगोऽथवा वैष्णव, वैष्णव योग भी नहीं कर सकता मैं। ज्ञानम वा शुभ कर्म वा कियदहो संजातिरप्यस्ति वा, कोई ज्ञान नहीं है, कोई अच्छा कर्म शुभ कर्म भी नहीं है, जाति भी अच्छी नहीं है। हीनार्थादिक साधके त्वयि तथाप्यच्छेद मूला सती, और मैं आपका प्रेम भी नहीं चाहता। बहुत अर्थ मेरे बड़े कम है, कितना अद्भुत दैन्यता है भाव स्तर पे, लेकिन मेरे को हृदय में एक इच्छा है, नहीं, मेरे हृदय में एक आशा है जो मेरे हृदय में कांटे की तरह लगी हुई है और जा नहीं रही है
क्या आशा है? हीनार्थादिक साधके त्वयि तथा व्यच्छेद्य मूला सती हे गोपी जन वल्लभ व्यतयते हा हा मदाशैव माम। कि हे भगवान, जो हीन अर्थ लेकर भी आपके पास आता है उस पे आप अधिक कृपा करते हैं, ये आशा मुझसे हृदय से जारी रही है कि आप जरूर मेरे पे कृपा करेंगे और मुझे स्वीकार करेंगे। कोई अपने में गुण नहीं देख रहा है, इसे कहते हैं आशा बंध। तो ये गुण है भाव स्तर का। अभी है ऐसा हमारे पास, हल्का हल्का है, हल्का बहुत ही माइन्यूट मात्रा में, लेकिन आशा तो है कि कृष्ण स्वीकार करेंगे। आपने पूछा तो मैंने बता दिया, आशा बंध एक ये बंधन, उसका आशा की कृष्ण स्वीकार करेंगे, जरूर कृष्ण स्वीकार करेंगे, ये उसके हृदय से जाती नहीं। यद्यपि अपने हृदय में कोई वह गुण नहीं देखता। फिर से एक बार गाने का मन कर रहा है। न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो ज्ञानं वा शुभ कर्म वा कियदहो संजातिरप्यस्ति वा हीनार्थादिक साधके त्वयि तथा व्यच्छेद्य मूला सती हे गोपी जन वल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम। तो जब इस स्तर आ जाएगा तो समझ लीजिए भाव स्तर आ रहा है। अभी तो नहीं आ रहा ना, टेंशन मत लीजिए, प्रसाद पाइए, ठीक है, समय लगेगा। भाव स्तर, भाव स्तर मतलब नाम गाने कभी कभी रुचि नहीं, नाम गाने सदा रुचि। अव्यर्थ कालत्वम, अमानित्व, ये सब गुण एकदम स्पष्ट प्रकट होने लगते हैं भाव स्तर पे। अपना संबंध भगवान से समझ में आने लगता है। तो कब मत पूछिए, जब होगा तब होगा। समझ रहे? जब होगा तो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, यही स्थिति है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि हाँ भाई 10 साल बाद मिल जाएगा, हो सकता कल मिल जाए, कौन जानता है, वृंदावन में कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे किसी बात का प्रश्न है? भगवान क्यों मन ही मते हैं? पता नहीं, ये नहीं समझ पाया आपका प्रश्न। संस्कृत में बोली, हिंदी समझ में नहीं आती मेरे। हम भक्ति कर रहे हैं, फिर हमें प्रारब्ध कर्म और कितने टाइम में खत्म हो पाते हैं, कितना टाइम लगता है? देखिए समझ लीजिए, भक्ति कर रहे हैं, क्या बोला गया है? अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मे तिविरौ तिवेद। कहाँ श्लोक है बताइए, कहाँ का श्लोक है बताओ? सब भूल जाते हो, रोज पारायण कर रहे हैं, नामष्टक का नहीं है। तो नामष्टक का श्लोक में रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि नाम उच्चारण से ही प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाते हैं। तो फिर हमें शरीर क्यों दिख रहा है? जीव गोस्वामी पाद स्पष्ट बोलते हैं, जैसे रेशम को जलाते हो तो रेशम के धागे का आभास होता है। घर में जला के देख लीजिएगा, पर्दा मत जलाइएगा, कपड़ा जला लीजिएगा, धागा जला के देखिएगा। पूरा पर्दा जलाएंगे तो लोग पागल होंगे कि क्या कर रहे हो? प्रभु जी ने भागवत में बताया था कि रेशम जलाना है, घर से निकाल देंगे आपको। ये नहीं करना है, खाली एक धागा निकाल जलाना, और देखेंगे कि उसका एक आभास रहता है। उसी प्रकार से भक्तों के जीवन में नाम उच्चारण करने मात्र सब प्रारब्ध समाप्त। जो प्रारब्ध दिख रहा है वो भगवान के द्वारा दिए गए प्रारब्ध है। वह प्रारब्ध भगवान नष्ट नहीं करते जो हमारी भक्ति के लिए अच्छा है। ठीक है, वो कब तक नहीं करेंगे? जब तक भक्ति के लिए अच्छा होता रहेगा। तो इसलिए बुखार आ सकता है। ओके, अब तो रुक गए, सारे प्रश्न समाप्त हो गए। अब हम लोग